गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की रीजनिंग की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक और क्लॉक से संबंधित जो भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को आज हम कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्लॉक। नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं 8353923425। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक क्लॉक। तो क्लॉक के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें किन टाइप के क्वेश्चनों को स्टडी करना है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी विल स्टडी जो हम कवर करने वाले हैं, उसमें पहला टॉपिक है एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक। क्लॉक के जो दो हैंड्स क्लॉक में, जैसा कि हम जानते हैं कि दो हैंड्स होते हैं, एक मिनट हैंड होता है और एक आवर हैंड। उन दोनों हैंडों के बीच जो भी एंगल बनेगा जितने बजे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद पोजीशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, मतलब कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, कितनी बार एक दूसरे के साथ वो 90 का एंगल बनाती हैं, एटसेट्रा। इसके बाद फिर टाइम गेन्ड और लॉस्ट बाय द क्लॉक, तो फॉल्टी क्लॉक्स के बारे में है ये, जिसमें वो टाइम गेन करती हैं और लॉस करती हैं। उसके बाद पे बेस क्वेश्चंस आता है। फिर हम डिस्कस करेंगे मिरर इमेजेस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों टाइप के। उसके बाद फिर फॉल्टी क्लॉक अभी ऊपर डिस्कस किया, फिर बेसिक ऑफ द क्लॉक्स। फिर मीटिंग टाइम बेस्ड क्वेश्चंस भी आजकल के एग्जाम में काफी देखा जा रहा है। तो हमें इस पे भी डिस्कस करना है कि कितने बजे वो घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी। एक पर्टिकुलर टाइम देने के बाद वो हमसे पूछेगा। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अबाउट द क्लॉक्स। ये आपको हर व्यक्ति को, हर बच्चे को क्लॉक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो आनी चाहिए। उसमें सबसे पहली जानकारी आपकी है The hands of clock are in straight line when they coincide or opposite to each other। कहने का मतलब यह है कि घड़ी की सुइयां स्ट्रेट लाइन में कब होती हैं, या तो वो एक दूसरे के ऊपर हो और या तो एक दूसरे के अपोजिट हो। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे स्ट्रेट लाइन में हैं। तो इसके बारे में देखिए कि बिटवीन एवरी 2 आवर, मतलब हर 2 घंटे के बीच में, द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड विद ईच अदर फॉर 1 टाइम। मतलब कि घड़ी की सुइयां कोइंसाइड होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं हर 2 घंटे में एक बार, एक्सेप्ट बिटवीन 11 और 12। 11 और 12 के बीच वो एक बार भी कोइंसाइड नहीं होंगी, एंड 12 से 1 के बीच वो कभी कोइंसाइड नहीं होंगी। तो इसका मतलब है कि एक दिन में अगर 24 घंटे होंगे तो 2 बार घटा दीजिए, 22 बार ही वो एक दूसरे के कोइंसाइड, मतलब स्ट्रेट लाइन में होंगी। इसके बाद अगली बार देखें तो बिटवीन एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब हर 2 घंटे में एक बार, जैसे 1 से 2 के बीच वो एक बार होंगी जो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लेकिन जब घड़ी की सुइयां 2 और 3 के बजे की बात करेगा तो, और 3 से 4 बजे के बीच, और 8 से 9 और 9 से 10, इन समय वो एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल एग्जैक्ट 3 बजे बनाएंगी। तो 2 और 3 के बीच तो उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो एग्जैक्ट 3 बजे बना रही है। इसी तरीके से 3 और 4 के बीच भी नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो भी एग्जैक्ट 3 बजे बनी है। 8 और 9 के बीच वो 9 बजे बनेगी, और 9 और 10 के बीच भी 9 बजे वो बन चुकी है। तो इन अ डे दे विल बी परपेंडिकुलर फॉर 44 टाइम्स। 44 टाइम्स कैसे हुआ? क्योंकि वो 2 टाइम्स होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। लेकिन ये कब नहीं होगा? जब 2 से 3 के बजे के बीच की बात होगी। तो जब 3 बज रहा होगा तो उस समय एग्जैक्ट 90 होगा, तो 2 और 3 के बीच में तो 90 नहीं बनी। इसी तरीके से 3 और 4 को भी अगर देखा जाए तो 3 और 4 के बीच में भी वो 3 बजे एक बार 90 बन गई, उसके बाद दोबारा वो 90 डिग्री नहीं बनाएगा। इसी सिमिलरली जब हम लोग 9 बजे की बात करते हैं तो 8 और 9 के बीच एक बार बनेगा, और 9 से 10 के बीच भी एक ही बार बनेगा। तो अगर मैं 24 घंटे की बात करूं तो टोटल होते हैं 48 बार उसे 90 डिग्री बनना चाहिए। लेकिन वो 2 से 3, 3 से 4 के बीच 2 बार बनेगा, एक ही बार बनेगा, और 8 से 9 और 9 से 8 के बीच भी एक ही बार बनेगा। इसलिए हम कहेंगे कि 4 बार उसको और निकाल दीजिए तो 44 टाइम्स, 48 माइनस 4, ओनली 44 टाइम्स वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। इसी तरीके से आगे देखें तो बिटवीन एवरी 2 आवर,
हर 2 घंटे में, कहने का मतलब 12 से 1 के बीच, 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, एटसेट्रा, दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे केवल एक बार, वन टाइम, एक्सेप्ट बिटवीन 5 to 6। अब देखिए 5 से 6 बजे के बीच जैसे ही 6 बजेगा तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 5 और 6 के बीच में तो नहीं बना। इसी तरीके से 6 और 7 के बीच अगर बात करें तो 6 o'clock तो वो ऑलरेडी बन चुका है, उसके बाद वो दोबारा नहीं बनेगा। तो हेंस दे विल बी अपोजिट फॉर 22 टाइम्स। जितनी बार ये लोग एक दूसरे के कोइंसाइड हो रहे थे उतनी बार ये एक दूसरे के अपोजिट भी बनेंगे। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी जो क्लॉक के बारे में थी। इसके आगे देखते हैं हम लोग एक और चीज कि हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 22 टाइम्स इन 12 आवर एंड 44 टाइम्स इन अ डे। मतलब हर 12 घंटे में वो एक दूसरे के 12 बार होंगे, 22 बार एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और पूरे 24 घंटे में देखा जाए तो 44 टाइम्स दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का आपस में एंगल बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले में। अगला है कि द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर अपोजिट टू ईच अदर फॉर 11 टाइम्स इन 12 आवर्स एंड 22 टाइम्स इन अ डे। इसके बारे में हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि वो 22 बार एक दूसरे के अपोजिट होते 24 घंटे में, तो 12 घंटे में ऑब्वियस सी बात है कि 11 बार ही होंगे। आगे देखते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, वो देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर अपोजिट टू ईच अदर फॉर 11 टाइम्स इन 12 आवर एंड 22 टाइम्स इन अ डे। और दूसरा कि हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन 22 टाइम्स इन 12 आवर एंड 44 टाइम्स इन अ डे। आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने में हम लोग बेसिक जानकारी एक और ये भी है कि द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन इन द सेम स्ट्रेट लाइन, जिसे हम लोग बोलते हैं 11 टाइम्स इन एवरी 12 आवर, बिकॉज कभी रीजन पूछता है कितने बजे के बीच नहीं होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 11 बार ही क्यों हुआ। 12 बार हो सकता था, हर 2 घंटे के बीच में एक बार होता है। तो क्यों? क्योंकि जब आप बिटवीन 5 to 7 the point in opposite direction 6 o'clock only, so in a day the hands point in the opposite direction 22 times. In 24 hours the hands coincide or in opposite direction the 44 times. हम लोगों ने इसके बारे में ऊपर पहले से डिस्कस कर लिया था। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 1, पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, टू फाइंड एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। इसके लिए क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। जहां पे एच यूज किया गया है वो आर के लिए और एम यूज किया गया है वो मिनट के लिए है। तो एंगल के लिए आप कैसे करेंगे? अगर आपको मान लीजिए ये पता करना है कि 5:30 पे क्या टाइम हो रहा था, क्या कहने का मतलब है कि दोनों जो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच उनके बीच में कितने का एंगल था। तो ये पता करने के लिए आप आर की जगह 5 यूज करेंगे और मिनट की जगह 30 यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 into 30 माइनस 11/2 into 30 करने 5 into 30 150 माइनस 11/2 into 30 दैट इज 165। और दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप कहोगे सर इसका आंसर तो माइनस में 15 डिग्री आएगा। तो माइनस को हम इग्नोर करते हैं, जिनमें से जो भी बड़ा हो, इसलिए इसको मॉड में निकाला जाता है। तो इसका आंसर आएगा 15 डिग्री। मतलब 5:30 पे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया कि ये फॉर्मूला है कि जब दो हैंड्स के बीच का एंगल पूछा हो तो उसमें एक मिनट और एक आर दिया होता। आर की जगह एच की जगह आप आर कितने आर को बोल रहा है वो लिखेंगे, और एम की जगह जो मिनट की बात कर रहा है जितने से मिनट के बीच में बनना है उसको यूज करेंगे और आप अपना एंगल निकाल लेंगे। वो भी मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब चाहे नेगेटिव वैल्यू है चाहे पॉजिटिव, उसको हमेशा आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। अगला देखते हैं। इसमें अगला जो शॉर्टकट है वो ये है कि कभी कभी आर और मिनट का जो रेशियो होता है वो 1:5 में आता है। ऐसे कंडीशन में आप सिर्फ मिनट का हाफ कर दीजिए और आपको आपका जो एंगल है उनके बीच का वो मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे पूछता है कि 3:15 पे दोनों सुइयों के बीच में कितना का एंगल होगा। तो आपने देखा यहाँ पे आर और मिनट के बीच का जो रेशियो है वो 1:5 का है। तो ऐसे केस में आप ये फॉर्मूला लगाने के बजाय सिंपल m/2
m का मतलब यहाँ पे 15 है, तो 15/2 मतलब 7.5। इसका मतलब है कि 3:15 पर दोनों घड़ियों की सुइयों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, ओनली 7.5 डिग्री। इसी क्रम में एक और शॉर्टकट है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आर और मिनट का जो रेशियो होता है वो 1:4 का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब मान के चलिए कि ये बोले कि 5:20 पे कितने का एंगल बनेगा, या 7:28 पे कितने का बनेगा, तो वहां पे जो आर और मिनट का रेशियो है वो 1:4 का है। उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिनट को ट्वाइस कर दीजिए, मतलब जितना भी मिनट बोले इंटू 2 कर दीजिए और आपको आपका एंगल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हैंड्स ऑफ आर। एम स्टैंड्स फॉर मिनट, ये हमने आपको पहले से ही डिस्कस कर दिया। आगे बढ़ते हैं टाइप 2 पे, मीटिंग टाइम बेस्ड क्वेश्चंस। आजकल के एग्जाम में मीटिंग टाइम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहा है कि उनके बीच कितने एंगल बनेगा, कहाँ बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि बिटवीन 3 to 4 आवर एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स विल मीट ईच अदर। देखिए 3 से 4 बजे के बीच कितने बजे वो सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी, ये जानने के लिए एक अच्छा तरीका है कि आप सिंपली क्वेश्चन कीजिए, हमेशा 3 से 4 बजे के बीच कर रहा है तो 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम गिवन। फर्स्ट टाइम का मतलब 3 और 4 में से पहला वाला टाइम कौन सा है, 3। तो आप कहेंगे 60/11 इंटू 3 विच इज गोइंग टू बी 180/11। 180/11 जिसको सॉल्व करके आएगा 16 होल 4/11 मिनट। इसका मतलब है 3 से 4 बजे के बीच की बात कर रहा है तो 3 बजे तो सुइयां चल दी होंगी मिनट और हैंड की, तो आपका एग्जैक्ट जब 3 होल 4/11 मिनट हो रहा होगा, सो दे विल कोइंसाइड टू ईच अदर, या दे विल बोथ हैंड विल मीट टू ईच अदर। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला कि 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम, मतलब कि 3 से 4 के बीच की बात कर रहा है तो 3, 5 से 6 की बात कर रहा है तो 5, 7 से 8 के बीच की बात कर रहा है तो पहला वाला टाइम 7 है जिसको आप क्रॉस कर चुके हैं, 8 अभी आपने क्रॉस नहीं किया है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जब वो बोलेगा कि 3 से 4 के बीच या 5 से 6 के बीच या 9 से 10 के बीच वो कितनी बार कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, तो आप यूज करेंगे 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम, जो पहला वाला टाइम गिवन है उसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, आइए